कौमी क्रिकेट टीम की मेजर सर्जरी का वक्त हो गया। दौरा न्यूजीलैंड के लिए बड़ी तब्दीलियों का प्लान। कप्तान रिजवान और बाबर आजम की T20 स्क्वाड से छुट्टी। नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ की वनडे स्क्वाड से छुट्टी होगी। आकिफ जावेद, वसीम जूनियर और मोहम्मद हारिस, फहीम अशरफ की शमूलियत मुतवक्के। जराए के मुताबिक खुशदिल शाह जगह बरकरार रखने में कामयाब। मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा या मोहम्मद हारिस को T20 टीम की क़यादत सौंपी जा सकती है। हतमी फैसला चेयरमैन PCB करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान ना खिलाड़ी चले ना कप्तान। ग्रीन शर्ट्स पर तनकीद का तूफान। शायकीन ने टीम से बड़े बड़े खिलाड़ियों की छुट्टी का मुतालबा कर दिया। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने क्रिकेट टीम को बहरान से निकालने के लिए इलाज तजवीज कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले टीम में अगर नए लड़के लाए जाते हैं तो उन्हें सपोर्ट करना होगी, लंबा वक्त देना होगा। जो होना था हो गया। अब T20 एशिया कप के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मरहला। ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें कल दुबई स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें 5 मार्च को कजाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। भारत को शिकस्त हुई तो 9 मार्च को फाइनल भी लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान और IMF में इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात का आगाज। IMF मिशन को चेयरमैन FBR और मेंबर ऑडिट की ब्रीफिंग। IMF ने FBR को ऑडिट निज़ाम बेहतर बनाने का कह दिया। वफ्द का वजारत खजाना हुकाम से तारीफी सेशन। मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। सूबाई हुकूमतों से भी अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। IMF का जायदाद की गलत मालियत जाहिर करके टैक्स चोरी रखने का मुतालबा। जायदाद से मुतालिक गलत मालूमात फराहम करने पर 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, अवाम को अशियाए ज़रूरिया की सस्ते दामों फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा है। मईशत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर आजम का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हवाले से अफराते ज़र में मुसलसल कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा, मौजूदा हुकूमत का 1 साल पूरा होने को है। इस मौके पर अफराते ज़र का 1.5% पर आना खुश आइंद है। कवी उम्मीद है अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। वज़ीर आज़म का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत का नोटिस। तरामीम और इस्लाहात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। वफाकी वजीर खजाना, चेयरमैन FBR, चेयरमैन एप्टमा, चेयरमैन PTEA और दीगर मेंबरान शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात कल तक मौखर। जो लोग शर्तें लगाते थे डिफॉल्ट की और कहते थे आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ, आज वो खुद इंतशार का शिकार हैं, तकसीम का शिकार हैं। पार्टी 8 हिस्सों में बढ़ चुकी है। महंगाई अपनी कम तरीन सतह पे इतने अरसे में आई है और ये हुकूमत का जब 1 साल मुकम्मल होना है कल, वो 1.5% पे आई है। इससे पहले जो कम तरीन सतह थी वो 9 साल 5 माह पहले थी। लगभग 9.5 साल बाद की कम तरीन सतह है महंगाई की। वफाकी वजीर इत्तलात तथा तारर का कहना है, एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। जब हमने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेरे सदारत मुल्की मफाद में बेहतरीन फैसले किए गए। पिंकी गोगी कप्तान ने मुल्क को लूटा। हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई की शरह कम हुई। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। आर्मी चीफ की मईशत की बहाली के लिए काविशें लायके तहसीन हैं। फरवरी में महंगाई 9.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अफराते ज़र की शरह 1.5% रही। 1 माह पहले महंगाई 2.4% थी। साल पहले यही महंगाई 23% पर थी। फरवरी में शहरों में महंगाई 1.8%, जबकि देही इलाकों में 1.1% पर आ गई। रवा माली साल के 8 माह में औसत महंगाई 5.8% रही। सालाना बुनियादों पर खाने पीने की अशिया की कीमतों में 4% कमी आई।
मलबूसात और जूतों की कीमतें 14% बढ़ गई। तालीमी 11, जबकि सेहत के अखराजात 14% बढ़ गए। और हमारा गैस लोड शेडिंग के हमारे इलाके में बिल्कुल है नहीं। 20 घंटे या मतलब 22 घंटे ये लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। गैस लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा होती है। हम ज़्यादातर हमारे इलाकों में, जो हमारा काला मंडी का इलाका है, तो यहाँ पे गैस बिल्कुल होता ही नहीं है। हम जो है ना सिलेंडर का यूज़ करते हैं। पेशावर के मकीन माहे सयाम में भी गैस को तरस गए। खवातीन को सहरी और इफ्तारी बनाने में मुश्किलात, लकड़ी वालों ने भी रेट बढ़ा दिए। वजीर आजम के अहकामात पर सुई सदरन सरगर्म, गैस प्रेशर 10% तक बढ़ाने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक सहरी और इफ्तारी के औकात में 30 से 45 मिनट पहले गैस की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। गैस प्रेशर की शिकायत को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। माहाना 200 यूनिट तक सारिफीन को मुफ्त सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके दिया जाएगा। जुलाई के आखिर तक फ्री सोलर पैनल स्कीम का पहला फेज मुकम्मल करने का हदफ। डिजिटल कुरंदाजी से सारिफीन में सोलर सिस्टम्स तकसीम किए। मरियम नवाज कहती हैं आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम का भी ऐलान। 1,10,000 तलबा को जदीद तरीन लैपटॉप दिए जाएंगे। सेक्शन 94 का इत्तलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में रिमांड। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से ATC मुंतकिल हों तो ट्रायल कहां से शुरू होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद मुल्जिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा जुर्म के तायुन से पहले ही मुल्जिमों की मिलिट्री हवालगी हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया है। फैसल सिद्दीकी बोले मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर के लामहदूद सवाबदीदी इख्तियार को चैलेंज किया है। 7 रुकनी आईनी बेंच कल फिर समाअत करेगा। कराची बोट बेसन पर शाहजैन मरी और उनके गार्ड्स की जानिब से शहरी पर तशद्दुद का मामला। फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई। DIG साउथ के मुताबिक मुद्दई मुकदमा बरकत अली सोमरू ने राजीनामा कर लिया। ताहम इससे कानूनी कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुल्जिम शाहजैन अगर कराची में मिला तो उसे जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। केस का चालान भी मुतल्लिका अदालत में जमा कराया जाएगा। 19 फरवरी को बोट बेसन फूड स्ट्रीट पर शाहजैन मरी ने शहरी पर तशद्दुद किया था। मेरे सामने अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया। मुल्जिम शहराज का जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी कराची की अदालत में बयान। कहा मैं मुल्जिम नहीं, कत्ल का चश्मदीद गवाह हूँ। मुझ पर एतराफी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। कहा गया एतराफे जुर्म करोगे तो कम सजा मिलेगी। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि मुल्जिम एतराफी बयान नहीं देना चाहता, लिहाजा तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान की माहाना आमदन करोड़ों रुपए। मजीद 11 मुकदमात का भी इंकशाफ। इंटेरोगेशन रिपोर्ट भी सामने आ गई। मुल्जिम के खिलाफ थाना गिजरी, क्लिफ्टन, दरख्शां, बोट बेसन में भी मुकदमा दर्ज हुए। अरमगान खयाबान मोमिन में बंगले में कॉल सेंटर चलाता था। न्यू ईयर नाइट पर अरमगान ने बंगले पर पार्टी रखी। पार्टी से कबल एक लड़की बंगले पर आई, तल्ख कलामी पर वापस चली गई। अगले रोज अरमगान और मुस्तफ़ा का झगड़ा हुआ। 6 जनवरी की रात अरमगान ने मुस्तफ़ा को लोहे के रॉड से मारकर कत्ल किया। उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाला और जब ले गए रात 4:30 बजे गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुल्जिम की निशानदेही पर घर में छापा मारा गया। मुस्तफ़ा कत्ल केस से जुड़े मंशियात नेटवर्क की तहकीकात। तफ्तीशी हुकाम ने साहिर हसन के इंकशाफात पर मंशियात फरोख्त करने वाले मफरूर बाजिल की तलाश शुरू कर दी। SSP SIU के मुताबिक वीड खरीदने वालों में शाहजैन मरी का नाम भी ज़ेरे गर्दिश है, मगर सबूत नहीं। मुल्जिम बाजिल की गिरफ्तारी पर धंधे में मुलव्विस कुरियर कंपनियों के नाम भी कंफर्म हो सकेंगे। मुल्जिमों की कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल अफराद के बयान कलमबंद कर रहे हैं। अरमगान के कब्जे से मिलने वाले असलहे की तहकीकात CTD से कराने का फैसला।
चित्राल में रवा साल के सबसे बड़े मारखोर का शिकार रूसी शहरी अलेक्से केम ने गोल नेशनल पार्क बफर जोन में निशाना बनाया। मारखोर की उम्र 14 साल और सींगों की लंबाई 55 इंच थी। रूसी शहरी ने 1 करोड़ 98 लाख रुपए में शिकार का परमिट हासिल किया था।